Good afternoon to all of you, my dear students. Once again, I welcome you all of you in my science class. And today we are going to do the NCERT questions. Okay, so NCERT questions or NCERT exercise questions. And these are the questions of chapter motion. Okay, which is the chapter of physics. So within our previous class, we have completed all the NCERT in text questions which is coming inside the chapter and also completing the examples. Okay. So now today we are going to complete NCERT exercise questions. So question number 1. So what is question number 1? An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? Okay, so this is the same question as we have done in example. एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन था उसमें रेक्टेंगुलर फील्ड था 10 मीटर का, यहाँ पे है एक सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. ओके, सो लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, दैट इज 2πr. ओके, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. ए एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड. ओके, सो डायमीटर दे रखा है सर्कुलर ट्रैक का. देयर इज वन सर्कुलर ट्रैक, सपोज दिस इज सर्कुलर ट्रैक and this is the diameter is 200 meter. डायमीटर 200, तो 100 मीटर का ये ट्रैक है जिसका रेडियस 100 मीटर. ओके, एंड सपोज ही स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए taking one round and after that he is coming on this point only, so he take 40 seconds to complete it. 40 सेकंड में ये पूरा एक राउंड ले रहा है. Now you have to tell how much distance and displacement he covered in time 2 minute 20 second. 2 मिनट और 20 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. So this you have to find. Okay, so first we have to find the length of the circular track. Okay, so given आपको है, given डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर d इज इक्वल टू 200 मीटर. इससे आपने रेडियस फाइंड कर लिया, दैट इज 200 बाई 2, दैट इज 100 मीटर. ओके, इससे आपने लेंथ ऑफ द ट्रैक आपने फाइंड कर लिया, दैट इज पेरीमीटर. लेंथ ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू पेरीमीटर, दैट इज 2πr. So 2 into 22 upon 7 into r is 100. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2. सो ये हो जाएगा बेटा आपका 4400 बाई 7 मीटर. कितना हो जाएगा पेरीमीटर? 4400 this is equal to 4400. Okay, 2 to the 4, 2 to the 4 and 0 0 4400 by 7. ये आपका लेंथ हो गया. ठीक है. अच्छा, अब इन टाइम, सो टाइम यहाँ पे गिवन है, टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड. सो दैट इज इक्वल टू 2 into 60 plus 20, that is 200, 60 60 180 20 140 सेकेंड. ओके, 120 प्लस 20 140 सेकेंड. 140 सेकेंड में यहाँ पे कितना इन्होंने ट्रैवल किया. ओके, सो इन 140 सेकेंड. सो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 140 सेकेंड. डिस्टेंस ट्रैवल टाइम है 140 सेकेंड. सो दिस इज कितना आएगा बेटा?
देखिए 40 में ये कवर कर लिया एक राउंड, सो दैट इज 44,000/7, एक राउंड में इतना। सो 140 सेकंड में कितने राउंड लेगा? एक राउंड ले लिया 40 सेकंड, दूसरा राउंड ले लिया 80 सेकंड, तीसरा राउंड ले लिया 120 सेकंड, और फिर ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि ये लेगा 3.5 राउंड। कितना राउंड लेगा? 3.5 राउंड, ठीक है। सो 140 सेकंड में ये 3.5 राउंड ले लेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3.5 इंटू 4400/7। एक राउंड में इतना मीटर, तो 3.5 राउंड में ये देखो 3.5 आपका 2 से कट जाएगा, सो 2 2 जा 4 0 0, तो ये आपका हो जाएगा 2200 मीटर। कितना हो जाएगा? 2200 मीटर। सो 2200 मीटर इज इट्स फाइनल आंसर। ओके, 2200 मीटर को आप किलोमीटर में भी लिख सकते हो, 2.2 किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में बात आती है हमारी सेकंड, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड कितने टाइम में? टाइम इज इक्वल टू 140 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे आप निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट बेटा एवरी 40 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। सो इन फर्स्ट 40 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो, सेकेंड 40 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो नाउ आफ्टर 80 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो, आफ्टर 120 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जीरो, नाउ 40 सेकेंड में कंप्लीट राउंड ले रहा है, 20 सेकेंड में यहाँ आ जाएगा, तो ये बी पॉइंट पे आ जाएगा। सो आफ्टर 3 राउंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नाउ इन हाफ राउंड इट इज कमिंग हियर, so this is 200 meter. कितना है? 200 meter. So the displacement traveled in 120 second is 200 meter. That is equal to the diameter of the circle. That is equal to the diameter of the circle. Is it clear now? ये आप लिख लोगे यहाँ, that you write in your own words. Okay? In 3 complete round, the displacement is zero because the body is coming at the same point. But in next 20 seconds, the body is moving to its half of its path. Move to its half of its path, so the displacement become equal. So the displacement become the diameter of the circular path, and that is equal to 200 meter. So in this way you have to give the answer. Is it clear now? Question आपको clear हुआ बेटा सभी को? Yes sir. Okay. Now after that, अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे फटाफट. Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds, and then turn around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and from A to C? A से लेके B तक जाना है, A से लेके C तक जाना है. सो इसका क्लियर आपका था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. ये तो आप क्लियर निकाल लेना, टोटल डिस्टेंस निकाल लेना कितना है, और फिर इन टोटल टाइम अपॉन में टोटल टाइम. ओके, और वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे? वेलोसिटी के लिए आप whatever be the distance between initial and final position. Okay, so shortest path you have to take between initial and final position और divide by full time. जितना भी टाइम उसमें टोटल लगा उस टाइम से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, देन यू आर गेटिंग द एवरेज वेलोसिटी. ओके, सो इसको देखिए हम फटाफट करते हैं. Each and every question you have to do in your copy. एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है.
क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ जॉग एट वन पॉइंट ए टू अदर पॉइंट बी। ओके, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया और इसमें जो टाइम इसने लिया दैट इज 2 मिनट और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 300 मीटर। ओके, हम तो समझ रहा था। क्या हुआ बेटा? वंदना यादव, कहाँ किसी शादी में शिरकत कर रहे हो? पढ़ाई के लिए वंदना यादव, पुट योर माइक म्यूट। बाकी बुक मेरे दे रही है, फिजिक्स की बुक मेरे दे रही है, पता भी बुक मेरे दे रही है। बाबा दीदी ये अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं और फिर आराम से मस्ती करते रहते हैं घर में। अच्छा देखिए बेटा, ये आपका 300 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ओके, नाउ एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब ये यहाँ से टर्न अराउंड हुआ और ये 100 मीटर बैक आ गया अप टू पॉइंट सी। ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर बैक आ गया टू पॉइंट सी एंड इन अनदर 1 मिनट। तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिनट लिया। कितना लिया बेटा? 1 मिनट आने में वापस। नाउ व्हाट इज द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग ए टू बी, ए से लेके बी तक। सो फर्स्ट ये है आपका फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द ए। सो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, सो दैट इज 300 अपॉन टोटल टाइम कितना बेटा? 2 मिनट्स। ए टू बी 2 मिनट्स, सो 2 इंटू 60 सेकेंड। सो ये आपका यहाँ कट जाएगा, ठीक है। सो 2 से 15 टाइम्स कट गया और यहाँ 2 टाइम यहाँ 5 टाइम्स कट गया। सो 5/2 कितना आएगा बेटा? 5/2 और हेयर 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया क्या? एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा भाई? एवरेज वेलोसिटी भी आपका सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। 300 मीटर कवर किया है इन 120 सेकेंड, तो ये भी कट के कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज स्पीड ए टू बी। टाइम कितना लिया है? टाइम इज 2 मिनट। ओ टाइम इज 2 मिनट 50 सेकेंड है बेटा, 2 मिनट 50 सेकेंड। टोटल टाइम यहाँ पे प्लस 50 और हो जाएगा 1 मिनट। इसको ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कोई चीज आपने वैल्यूज को अच्छे से लिख लीजिएगा। टाइम यहाँ पे जो गिवन है दैट इज टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट, पहले t1 मान लो 2 मिनट 50 सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू 170 सेकेंड। और टाइम t2 है 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, सो सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा 300 अपॉन 170 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आपका हो जाएगा 300 अपॉन 170 मीटर पर सेकेंड। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। 30 अपॉन 70 ये आपका पहले हो गया। अब इसके बाद में बी फ्रॉम, अब पूछा है ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। सो फ्रॉम ए टू सी में अगर आप निकालोगे एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड का क्या होगा बेटा? ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो टोटल डिस्टेंस तो बेटा ये हो गया 300 प्लस 100 400, 300 प्लस 100 400। और इसमें जो टाइम होगा ना बेटा, टाइम, इसमें जो टाइम होगा, इसमें टाइम t1, देखिए इसके लिए t1 मान रहे हैं और दूसरे के लिए t2, तो ये तो हो जाएगा दोनों के लिए टाइम जुड़ जाएगा, दैट इज
2 मिनट 50 सेकेंड 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 170 प्लस 60, 170 प्लस 60 तो ये हो जाएगा 230 सेकेंड। सो 400 ये हो जाएगा 230, सो 400 अपॉन 230 ये आपका इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 आप कट कर लो, 40 अपॉन 23 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड के बाद में अगर आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में क्या है, पहले एक से और बी गया फिर सी आ गया, तो अब इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट रह गया वो 200 मीटर ही रह गया। कितना रह गया, लेकिन टाइम कितना लगा, टाइम तो 230 सेकंड लगा। सो आफ्टर 230 सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट रह गया 200, सो 200 अपॉन 230 तो ये 20/23 मीटर पर सेकंड, सो ये आएगा इसका। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड, इसका आ जाएगा 0.87, इसका आ जाएगा आपका 1.74, इसका 1.76, 1.76। अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहो तो 1.76, इसका 1.76 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका आ जाएगा 1.74 मीटर पर सेकंड, और इसका आ जाएगा इसका आंसर आ रहा है 0.87 मीटर पर सेकंड। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यस सर। सो इन दिस वे, इसमें बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। यस सर। मैथमेटिक्स है कंप्लीट। इसके बाद में है अब्दुल वाइल ड्राइविंग ए स्कूल कवर्स ए एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप 20 किलोमीटर पर। ये तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको, वही है एवरेज स्पीड वेलोसिटी, जिसका आंसर 48 आया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम को देखिए, ये आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू इन होमवर्क। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो यू की वैल्यू दे रखी है बेटा 0 ऑन ए लेक, एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है फॉर 8 सेकंड, टाइम कितना गिवन है 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि कितनी दूर तक बोट चली इस 8 सेकंड में। ओके, इन दिस टाइम हाउ मच द बोट रन्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग के जो दोनों क्वेश्चन थे थोड़े से लेंथी थे बेटा, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको जस्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करना, उसके अलावा और कुछ नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप देखोगे बेटा गिवन में आपने यू देखा 0 मीटर पर सेकंड, यानी बोट इनिशियली एट रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसने ये एक्सेलरेट किया अप टू 8 सेकंड। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया। ठीक है, इतने टाइम। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला आपने लगाया। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू, ये तो बेटा 8 8 जा 64, तो 3 इंटू 64/2, 2 से ये कट जाएगा 3 2, और 32 इंटू 3, सो 32 इंटू 3 जो आएगा आपका आंसर दैट इज 96 मीटर। तो कितना आंसर आया 96 मीटर। ओके,
ये आपका 96 मीटर आ गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो बड़े ही सिंपल हैं। इसके बाद बेटा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों का ग्राफ आपको बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, सो इसमें क्या करना है, ग्राफ जो आप बनाओगे, रिटार्डेशन का ग्राफ मैंने आपको बताया है। रिटार्डेशन में जो वेलोसिटी होगी, ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, ऊपर से ऐसे बनेगा। एक ऑब्जेक्ट का तो ऐसे बनेगा और एक का ऐसे बनेगा। जो धीरे धीरे जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है उसका तो ऐसे लंबा बनेगा, जिसकी अचानक से वेलोसिटी डिक्रीज हुई है उसका यहाँ ज़्यादा ये डाउन आएगा। इस टाइप से आपका ग्राफ यहाँ बनेगा। सो दोनों कार, इसमें सिचुएशन क्या दी है बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन है वो कुछ उस टाइप की है कि देयर इज वन रोड और एक ही रोड पे आमने सामने से दो कार आ रही है। ठीक है, एक कार ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और दूसरी कार ने भी ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। ओके, क्या हुआ बेटा? Sir, your voice is lagging. Now my sound is clear. Now you tell me. Yes, sir. Clear. Okay. Now students, this is our next question number 5. In this question, what is the situation given there? There are two cars which are coming within its opposite direction. ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों कार आ रही हैं। एक आपकी सपोज ये आ रही है सामने से और दूसरी, और दोनों कार के ड्राइवर्स ने एक दूसरे को देखा। आफ्टर दैट दे आर अप्लाइंग ब्रेक, उन्होंने ब्रेक लगाया। पहले कार की सारी कंडीशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसके बाद कितनी देर में कार एट रेस्ट पे आ गई। ऐसे ही कार बी का भी कंप्लीट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और कितनी देर के बाद में कार एट रेस्ट पे आ गई। नाउ इन बोथ द केसेस यू हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन। आपको क्या करना है, आपको टाइम इसमें ये है कि इतनी टाइम के बाद में ये कार एट रेस्ट पे आ गई। सो वी जस्ट read the question. A driver of car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction. अच्छा, सो एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है और उसकी जो कार है वो स्टॉप हुई है इन 5 सेकेंड। कितनी? इन 5 सेकेंड। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, in another car applies his brake slowly and stop in 10 सेकेंड। दूसरी जो कार है वो 10 सेकेंड में स्टॉप हुई, पहली 5 सेकेंड में। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड। इनमें से कौन सी कार ज़्यादा दूर तक चली, किस कार ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लिया, दैट यू हैव टू फाइंड। सो डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपने एक बार ग्राफ बना लिया तो ग्राफ की हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, और अगर ग्राफ आपने नहीं भी बनाया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है, अगर आपने यहाँ एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया तो आप सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार की इनिशियल वेलोसिटी अगर आप फाइंड करोगे दैट इज 52 किलोमीटर पर आवर। अगर 52 किलोमीटर पर आवर है तो उसको आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। ठीक है, सुनते जाइए सभी, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, देन यू आर गेटिंग इट्स वेलोसिटी u 14.44 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 14.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में फिर वो कार आपकी स्टॉप होगी, तो कितने टाइम के बाद में स्टॉप होगी, दैट इज इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद में स्टॉप हो जाएगी। तो आप वहाँ रिटार्डेशन उसका फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो आफ्टर 5 सेकेंड्स तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको यहाँ पे ग्राफ मेंटेन करना है।
तो क्लियरली मैं आपको बता देता हूं हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम बात कर रहे हैं कार ए की। इनिशियल वेलोसिटी u है आपकी 52 किलोमीटर पर आवर। u को आपने 52 इंटू 5/18 कर लिया, तो u यहाँ पे आएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, कितने टाइम है? टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये कार आपकी रुक गई कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी आ गई। दिस इज द डेटा विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लगाते हैं कार बी के लिए। ये कार ए के लिए डेटा है, कार बी के लिए। कार बी के लिए जो डेटा है, सपोज ये आप यू वहां जो गिवन है दैट कार इज मूविंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे 3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 0.83 मीटर पर सेकेंड। 0.83 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसमें टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का टाइम लिया, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द डेटा which is given in the question. On behalf of this data we are going to make graph. हमने यहाँ ग्राफ बनाया। ग्राफ हमने कैसे बनाया? हमने यहाँ ग्राफ बनाया वेलोसिटी, वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में है, और इधर ये हमने बना लिया टाइम जो हमारा सेकंड्स में गिवन है। ठीक है। वेलोसिटी और टाइम का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। अब देखिए, टाइम को हमने यहाँ डिवाइड कर लिया। कैसे? 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमने यहाँ पे इसको 10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 सेकेंड। फिर हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हमने वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी कितनी है भाई? वेलोसिटी आपकी 15 तक आपको जाना है, और एक है आपकी 0.83। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और आपने और ये बना लिया दिस इज 15। आपका है 14.44, तो समथिंग यहाँ कहीं आएगा 14.44। ओके, इसको आप मानिए UA, इसको आप मानिए UB, इसको आप मानिए VA, इसको आप मानिए VB। टाइम है आपका TA, टाइम TB। इनिशियल वेलोसिटी एट 0 टाइम यहाँ है, और फाइनल वेलोसिटी इन 5 सेकंड। कितने टाइम? 5 सेकंड में यहाँ आया। तो सीधे सीधे ग्राफ आपका क्या हुआ? रिटार्ड हुआ। यानी कि आपकी सीधे सीधे यहाँ से और ये 5 सेकंड तक सीधे सीधे आपका ग्राफ ऐसे आया। यानी कि गाड़ी आपकी लगातार ब्रेक लगते हुए और ये 0 पे आ गई। देखिए वेलोसिटी अभी कितनी थी इनिशियली? 14.44, और ये 5 सेकंड में, दिस इज 5 सेकंड, 5 सेकंड में 0 पे आ गई। देखिए 0 वेलोसिटी है। ठीक है। अच्छा, अब एक और देखो, यहाँ पे इनिशियल दिस इज UA एंड दिस इज VA। अब देखिए 0 पॉइंट ये है आपकी U इज इक्वल टू 14.44 मीटर पर सेकेंड। सेकेंडली हम यहाँ देखते हैं दैट इज UB, दैट इज 0.83 मीटर पर सेकेंड। अब 0.83 तो 1 के भी कम आएगा इधर। ठीक है। और 10 सेकेंड में ये क्या हुआ? यहाँ से कंप्लीटली 0 आया। तो आप ग्राफ यहाँ से और 10 सेकेंड पे ले जाके इसको क्या कर दोगे? टच करवा दोगे। सो 10 सेकेंड पे जाके ये 0 हुआ। यहाँ पे ये कितना है? UB इज इक्वल टू 0.83। ठीक है। नाउ फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये आपका यहाँ पे UA पॉइंट है, ये VA पॉइंट है, यहाँ O
मान लीजिए ओ पॉइंट है, ठीक है, ये यू बी पॉइंट है और यहाँ पे आप मान लीजिए वी बी पॉइंट। सो आपको ये ट्राइंगल मिल गए, दो ट्राइंगल मिल गए, एक ट्राइंगल ये मिल गया बेटा और एक ट्राइंगल ये मिल गया। नाउ यू हैव टू इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट आपने जो ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय कार ए एस ए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय कार ए आपने ऐसे मान लिया इक्वल टू द एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ, पूरा एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ। कैसे आएगा? 1/2, क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू 14.44 इंटू 5। इसको सॉल्व कर दो बेटा। एस ए इज इक्वल टू 1/2, 2 को यहाँ काटोगे तो हो जाएगा 7.22 इंटू 5 और 7.22 इंटू 5 अगर होगा तो ये आया बेटा 36.1 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? ये एरिया कवर्ड अंडर ग्राफ एस ए, ठीक है। एस बी में यहां निकाल रहा हूं, एस बी इज इक्वल टू, इसके लिए देखिए ये वाला ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल, इसके लिए 1/2 इंटू ये कितना है बेटा, ये है 0.83 इंटू और ये कितना है 10, सो 10 से ये कर दो 5, सो एस बी इज इक्वल टू, इसमें आंसर आपका कितना आ रहा है, इसमें आंसर आपका आ रहा है 4.15 मीटर, सो 4.15 मीटर, ठीक है। आपने गिवन वैल्यूज के बेसिस पे ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ यू इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बोथ द कार्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ, यस सर, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आया? क्लियर, हाउ यू मेक द ग्राफ? ग्राफ इज क्लियर टू यू ऑल? क्लियर सर, Okay, so in this way you have to make the graph. यस सर, क्लियर, ओके इसके बाद में आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपका ग्राफ से रिलेटेड है। नाउ स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और अब आपका टाइम भी काफ़ी कम बचा है, टाइम इज गोइंग टू बी एंड 5 और 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको बेटा 5 से लेके आपके 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो यू हैव टू डू दोज क्वेश्चन इन होमवर्क। आप होमवर्क में कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा ही सिंपल है, 2πr/t उसमें लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। 8 हम समझा देंगे, 6 भी हम समझा देंगे, सो वी विल टेक देम इन नेक्स्ट क्लास, बट यू ऑल हैव टू डू इन होमवर्क। ये 4 क्वेश्चन और एक मैंने दिया है, दोज यू हैव टू डू इन होमवर्क, ओके। सो होमवर्क में आप कर लीजिएगा 6 to 9, ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन। If there is any problem, we will discuss our class.